अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्वालिदातु युर्ज़िअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्मर रज़ाअह। अल्लाह ताला की हम्द व सना और रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर अनगिनत सलातो सलाम के बाद, बरदरान इस्लाम, फ़ज़ाइल आमाल की फ़जीलतें तो आप सुनते रहते हो। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो ज़िंदगी में मसाइल पेश आते हैं उसका भी इल्म होना चाहिए। तो एक दो मसले तफसील से नहीं, इख्तिसार से उसकी तरफ याद दहानी कराना चाहता हूँ। एक मसला तो है, जब बच्चा बच्ची पैदा हों तो उसको दूध पिलाने का मसला। कुछ ख़वातीन, अल्लाह उनको समझ बूझ हिदायत अता फ़रमाए, वो पैदाइश के बाद दूध माएँ अपना दूध नहीं पिलाती और अल्लाह का हुक्म है वल वालिदातु युर्ज़िअना औलादहुन्ना, माएँ अपने बच्चों को अपना दूध पिलाएं। अगर बच्चे की माँ का कोई मसला दूध का ऐसा है कि बच्चे की सेहत के लिए मुज़िर है, औरत बीमार है, डॉक्टर रोकते हैं कि दूध इसके बच्चे के लिए ठीक नहीं, फिर तो फीडर वगैरह या और दूध हो सकता है। अगर कोई ऐसा उज़र नहीं तो एक तो ख़राबी ये है कि अल्लाह की हुक्म की मुखालफत है, और दूसरी दूध माँ के अलावा दूसरा पिलाना बच्चे की सेहत के लिए मुज़िर है। जो इफ़ादियत अल्लाह के हुक्म में है कि मैं दूध पिलाएं, वो दूसरे दूध के अंदर ये तासीर नहीं हो सकती। और माहिरीन नफ्सियात, बच्चों की नफ्सियात वाले ये भी लिखते हैं कि माँ दूध बच्चे को पिलाएगी तो माँ से ज़्यादा लगाव, ज़्यादा मोहब्बत पैदा होगी। जब माँ का दूध ही नहीं पीना तो मोहब्बत कहाँ से होगी। दूसरा मसला ये है कि दूध कितनी देर तक पिलाना चाहिए। कुरान अज़ीज़ के अंदर 3 आयतें हैं। एक तो जो मैंने आपके सामने सूरत बकरा की आयत पढ़ी है, हौलैनि कामिलैनि, 2 साल मुकम्मल। आगे फरमाया लिमन अरादा अन युतिम्मर रज़ाअह। ये 2 साल की मुद्दत उसके लिए है कि अगर माँ बाप बच्चे के वालिदैन बहमी
रज़ामंदी से पूरे 2 साल पिलाना चाहें तो ठीक है, अगर चाहें तो उससे कम भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। कम तो हो सकता है रज़ामंदी से, लेकिन 2 साल से ज़्यादा नहीं। अल्लाह न करे अगर औरत बीमार है, दूध अपना बच्चे के लिए मुज़िर है, या अल्लाह ना करे लड़ाई झगड़ा हो गया, शौहर ने तलाक दे दी, तो अब बच्चा के दूध का मसला है या किसी दूसरी औरत का दूध पिलाना है, तो उसे कहते हैं रिज़ात। अगर वालदा के अलावा किसी और औरत का दूध पिलाना है, तो जिस औरत का दूध उसने पिया है उसका हुक्म ऐसे है जैसे कि जन्म देने वाली वालदा का है, उसके साथ उसका निकाह नहीं हो सकता। जो बाकी रिश्ते हराम हैं, इस तरह उसके साथ भी नस्ब के सारे रिश्ते हराम हो जाएंगे। वो औरत भी उसकी माँ बन गई, औरत की बहनें उसकी खाला बन गई, औरत का जो शौहर है उसकी जो बहनें उसकी फूफियाँ बन जाएंगी, उनसे उनका रिश्ता, आगे औलाद का रिश्ता जिस तरह बहन से नहीं हो सकता ऐसे भी नहीं हो सकता। तो अब ये हुर्मत का मसला है कि हुर्मत कि अब हराम है वो औरत कैसे हो सकती है। सही मुस्लिम, सही बुखारी के अंदर इसे मौजूद हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ला तुहर्रिमुल मस्सता वल मस्सतैन। एक बच्चा रो रहा है, माँ मौजूद नहीं है या कोई और औरत है, अगर 1-2 घूंट पिए हैं तो हुर्मत साबित नहीं होगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद ग्रामी है, ला युहर्रिमुर रिज़ाअता इल्ला मा फाता कल अमा फिस्सदिय। बच्चा जिस औरत का दूध पीता है वो खूब पेट भर कर पिए। अमा कहते हैं अंतड़ियाँ, उसकी अंतड़ियाँ दूध पी पी कर फूल जाएं। हाँ जी। और आगे लफ्ज़ है फिस्सदिये, छाती से चूसे। अगर एक औरत वो छाती से बच्चे को चूसने नहीं देती, छाती का दूध निकाल कर फीडर में डाल कर देता है तो हुर्मत साबित नहीं, चूँकि हुक्म है कि छाती से चूसे। तो सही मुस्लिम के अंदर है, मुख्तलिफ औकात में अगर बच्चा बच्ची अच्छी तरह पेट भरकर, जब बच्चा दूध पीता है, पीता रहता है, वो सांस लेता है, फिर पीता है, फिर जब पेट भर जाता है तो छोड़ देता है। ऐसे अगर 5 मरतबा पी ले, सुबह पिया, दोपहर को पिया, 5 पिया, या आज पी लिया, कल पी लिया, अगर 5 मरतबा उसने पी लिया है तो अब वो औरत उस पर उसकी माँ बन जाएगी, हुर्मत साबित हो जाएगी। अगर 5 से कम है तो हुर्मत साबित नहीं होगी। एक मसला ये भी है कि अगर बच्चा, आदमी की शादी हुई, शादी के 6 महीने बाद बच्चा पैदा हो गया, ऐसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक मसला आपकी हयात तय्यबा के अंदर पेश हुआ था और एक हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत पेश हुआ था। एक शख्स ने शादी की, शादी के 6 महीने बाद बच्चा पैदा हो गया। उस शख्स ने शक किया, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के आगे
शिकायत की कि ये बच्चा मेरा नहीं है। बच्चा तो पैदा होता है 9 महीने बाद, ये 6 महीने बाद पैदा हो गया है। हज़रत उस्मान ने हुक्म दिया कि ये औरत बदकार है, शादीशुदा है, इसकी सज़ा संसार है, उसको बुलाओ। पैगाम पहुंच गया। जब उस औरत को कहा अदालत में पेश हो और रजम करने वालों को भी हुक्म दे दिया कि भी तैयारी करो, उस औरत की बहन चीखी कि हाय मेरी बहन, लेकिन वो औरत मुतमईन थी। उसने बहन से कहा क्यों रो रही हो? मैं जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है मैं इससे पाक हूँ, तो अगर मेरी मौत ऐसे आनी है तो तू क्या कर लेगी? मैं मुतमन हूँ, मैं मुतमन हूँ। और अल्लाह के आगे दुआ की, अम्मे युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शफुस्सू। जब एक आदमी बेबस लाचार हो जाए और अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाते हैं। औरत ने दुआ की, बारी ताला अब खलीफे ने फैसला कर दिया है, आपका फैसला क्या है? अल्लाह तेरे इल्म में है कि जिससे मेरा निकाह हुआ है उसके अलावा तू जानता है किसी मर्द ने मुझे हाथ नहीं लगाया। अब मामला तेरे हाथ में है। औरत घर से निकली, जा रही है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़बर पहुँची। उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को बुलाया। हज़रत अली ने अब्बास से मशवरा किया। हज़रत अब्बास ने अली की तईद की। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँच गया। पूछा, या हज़रत आपने क्या फ़ैसला किया है? उसने कहा, जी 6 महीने बच्चा पैदा हो गया है, ये बच्चा हलाल नहीं है, मैंने फ़ैसला ठीक किया है। हज़रत अली फरमाते हैं कि आपका फ़ैसला गलत है, आपका फ़ैसला अल्लाह के कुरान के ख़िलाफ़ है। उसने कहा, जी वो कैसे? उन्होंने कहा, अल्लाह ताला 26वां पारा सूरतुल अहकाफ के अंदर फरमाते हैं, हमलुहु व फ़िसालुहु सलासूना शहरा, कि 2 साल 24 महीने तो बच्चे की है हौलैन कामिलैन, दूध पिलाने की मुद्दत, और 6 महीने हमल के, ये 30 महीने बन गए। अब अल्लाह फरमाते हैं कि ये सारी मुद्दत 30 महीने बनती है, 2 साल दूध की मुद्दत, 6 महीने हमल के, 6 महीने का बच्चा दुरुस्त होता है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रुजू किया कि मुझे इल्म नहीं था, आपकी मेहरबानी, आपने बता करके एक जान को बचा लिया है, अच्छा किया है। तो 6 महीने का बच्चा भी दुरुस्त है, उस पर शक नहीं करना चाहिए। ऐसे ही हज़रत एक मसला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पेश हुआ कि एक शख्स के यहाँ बच्चा पैदा हुआ और बच्चा स्याह रंग का, ये हदीस अबू दाऊद के अंदर मौजूद है। उस शख्स ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने दावा पेश किया कि अल्लाह के रसूल, मुझे आप देख रहे हो ना, मेरा रंग गोरा और मेरी बीवी का रंग मुझसे भी ज़्यादा सफ़ेद, और ये बच्चा काला कलोटा, ये कहाँ से आ गया? मेरा बेटा नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, बच्चे को पेश करो। पेश किया। आप फरमाते हैं कि तेरा कारोबार किस चीज़ का है? उसने कहा, जी मैं ऊँटों का कारोबार करता हूँ। फरमाया, तेरे ऊँटों का रंग क्या है?
उसने कहा जी सुरख। अब तू जानता है मैं तेरे ऊँटों को नहीं दे रहा, सच बोलो कि तेरे ऊँट सुरख रंग के हैं, सुरख रंग के अलावा जो ऊँटनी बच्चे देती है कोई उसका और रंग भी है? उसने कहा जी खाकस्ती रंग के बच्चे भी हैं, यानी खाकस्ती रंग के बच्चे भी हैं। आप फरमाते हैं कि वो ऊँट सुरख, ऊँटनी सुरख और जिसने जुफ्ती की है वो भी सुरख, तो ये खाकी रंग का कहाँ से आ गया? उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ऊँटों की नस्ल को जानता हूँ, कारोबार है, पीछे कोई ऐसी नस्ल होती है और वो नस्ल का ऊँट है या ऊँटनी है, पीछे कोई नस्ल होती है, उसका असर होता है। तो फरमाया तू अपने ख़ानदान और अपनी औरत के ख़ानदान को पीछे देखो को काले रंग का है, यकीनन ये नस्ल का भी बच्चे पर असर होता है। फिर आपने फरमाया बच्चा मैंने देख लिया है, अभी तू महसूस नहीं कर रहा, इस बच्चे की शक्ल, इसके हड्डियां जोड़ बाजू ये तेरे ऊपर जा रहे हैं। और कुछ महीने बाद पता चला कि बच्चे की शक्ल मतलब जो रंग तो काला था लेकिन जो बाकी जिस्म की है थी वो बाप पर थी। तो अल्लाह के रसूल ने हमें हिदायत की है क़यामत तक के लोगों के लिए ताकि किसी के साथ बदगुमानी ना की जाए। अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ है अल्लाह जो भी हमें हिदायत देते हैं उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। भी दुआ है एक तो आपके मुहतरम हाफ़िज़ अब्दुल अब्बास साहब अंजम जो यहाँ दरस देते हैं वो बहुत बीमार हैं, उनकी सेहत के लिए दुआ है। अब्दुल जब्बार कक्कड़ बीमार हैं, हमारे भट्ट भाई साहब हैं, हमारी उनकी बच्ची हमारी शागिर्द भी है, उन्होंने मुझसे हिफ़्ज़ किया था, वो बीमार है। जितने भी मरीज़ हैं उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए। जितने वफ़ात पा चुके हैं अल्लाह सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। और अल्लाह ताला जो हमारे मुल्क के अंदर ये बदतमीज़ी का तूफ़ान फैला हुआ है, महंगाई का और शर फैला हुआ है, अल्लाह कोई खैर की सूरत पैदा कर दे। या रब्बे लकल हम्दो कमा यंबगी लिजलाल वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिका व तुहव्वुलि आफ़ियतिका व फ़ुजाअति निक़मतिका व जमीइ सख़तिका। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल आदा। अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाउन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना मरज़ल मुस्लिमीन। या रहीम या करीम अश्फ़ि मरज़ाना मरज़ल मुस्लिमीन। रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आख़िरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन।